इस वीडियो में हम CAPF 2025 का पेपर देखेंगे जो अभी 3 अगस्त को हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आप हमारी वीडियो की स्पीड नंबर 25 एंड 1.5 की स्पीड पर कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन इट। एंड चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं सिर्फ GS से क्वेश्चन को कराता हूँ, मैथ के क्वेश्चन को अपने करा रहे थे, तो मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। सिर्फ GS से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से GS शुरू, और मैं आपको बताता हूँ द पावर ऑफ PYQ। नाउ अगर आप CDS, NDA, CAPF, NCISF प्लस CSE इतने एग्जाम से अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से 3 से 4 5 बार, तो आप इस पेपर में आपने अगर किए होते तो आप इस पेपर में 30+ क्वेश्चंस आपको सारे PYQ से मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा PYQ है। देख क्वेश्चन नंबर 1, इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज नोन एज द एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड फ्रॉम इट्स हड़प्पन साइट्स लेवल्स 2 सेट्स ऑफ रो। ये आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी ये CDS से पूछा गया है। ये प्लो फील्ड एविडेंस कहाँ मिले थे? कालीबंगन में मिले हैं। PYQ है CDS का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय की बुक है अमुक्तमाल्यदा, ये तेलुगु में, ये CAPF का ही PYQ है, 2015 या 16 का है। ये अमुक्तमाल्यदा ये तेलुगु में उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स रिपोर्टेड द सीड ड्रिल। ये ड्यू क्वेश्चन है। ऑन द कर्नाटका कोस्ट विच इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंस एंड डिवाइस इन इंडिया। तो ये निकोलो कॉन्टी ने जो है इस सीड ड्रिल के बारे में बताया था, निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इससे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन फीचर्स ऑफ द सारासेनिक आर्किटेक्चर। तो इसमें लिंटेल एंड बीम इसका फीचर नहीं था, तो आप अगर 3 ऑप्शन हटाएंगे तो आपका 2 ऑप्शन चले जाते हैं। तो आर्क, बोल्टन डोम एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट, और इसका आंसर सही होगा 1, 2 एंड 4। एंड यस, आप जो टिक लगे हो उन पर फोकस मत कीजिए, मैं किसी टेलीग्राम चैनल से ये PDF लिया है, तो किसी स्टूडेंट्स का ही है जिसने पहले से इस पर टिक लगा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते से पूछा गया, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म विचित्रचित्त, चित्रकपुली एंड चित्तकरी ये रेफर करते हैं। तो ये रेफर करता है सेंटर ऑफ कलर मेकिंग से। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ द वॉश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ अ हाउस। तो ये PYQ है, इसे एक बार SSC ने पूछा हुआ है, उसमें इसका आंसर मोहनजोदाड़ो दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो। हालांकि अब इसमें मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर दोहरा भी रहा होगा, ऑप्शन इसका C सही। बाकी आप इसे डाउट कैटेगरी में डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप UPSC क्या आंसर देगी इसका। ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है, CAPF में भी पूछा गया है, एंड ये CSE में भी पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग द बैटल ऑफ चिनट के बारे में पूछा गया है। इसमें किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हेनरी लॉरेंस, इसमें डिफीट फेस करनी पड़ी थी, ये ब्रिटिश फोर्सेस प्लस इंडियन रेबल्स के बीच में हुई थी। इंडियन रेबल्स जिसे लीड कर रहे थे, इनका नाम था बरकत अहमद। तो ऑप्शन सही होगा इसका A। ओके, अब आप देख रहे हैं ना कौन से PYQs हैं, ये आपको बताते चलूँगा। ऐसे पूछा गया हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा के बारे में। अनंत वर्मन छोरगंगा कंसिडर्ड उड़ीसा इनटू पावरफुल किंगडम वाज पैटर्न ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। ये पहला ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। अनंत वर्मन एंड छोरगंगा बिल्ट ए ग्रेट टेम्पल ऑफ सन टेम्पल, ये इन्होंने बिल्ट नहीं किया था, ये बिल्ट किया था नरसिम्हा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से, NCERT में दिया हुआ है, ये नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इसे बिल्ट किया था, तो ऑप्शन 2 गलत है इसका। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, नरसिम्हा फर्स्ट इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंशन प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम, तो ऑप्शन 3 भी सही, तो ऑप्शन इसके ओनली 2 सही होंगे। ओके, मतलब NCERT कॉन्सेप्ट है, NCERT में सब दिया हुआ है। इसमें लिटरेरी वर्क एंड उसके ऑथर पूछे हुए हैं। इसमें पूछा गया है ऋगर्थ दीपिका, ये बुक है, ये माधवा योगी की नहीं है, ये बुक है लक्ष्मी स्वरूप की। लक्ष्मी स्वरूप, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कटक, कटक ये भी
वेंकट माधवा की नहीं है, ये बुक है रवि बसरूर की, बसरूर। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। थर्ड इसमें थर्ड भी, ये भी गलत है। इसमें यश तिलक का चंपू, ये सोमदेव की बुक, ये बुक है सोमदेव की, सोमदेव सूरी नाम है इनका पूरा। तो ये ऑप्शन डी इसका गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। एंड दमयंत कथा ये जो है व्यास से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन की एक खूबसूरती, अगर आपको पता भी नहीं, आपको ये पता नहीं था ये ऑप्शन सही नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ ये सही है, तो आप इसमें सही भी मार सकते हैं, आपकी किस्मत है। ऑप्शन 1 सही है इसका ओनली। वैसे इसमें किंग और उनकी डायनेस्टी को पूछा गया है। तो आपको इसमें पार्शल ये क्वेश्चन भी आई हुए हैं, क्योंकि आपको भीमा के बारे में पता ही होगा, जो सॉरी जयपाल, जो पाला डायनेस्टी से थे। तो ये गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत हो जाएगा। तो आप इसमें 2 ऑप्शन निकाल सकते हैं। भीम चालुक्य डायनेस्टी और गुजरात से थे, ओके। एंड ललितादित्य एंड मुक्तपिदा ये उत्पल डायनेस्टी से नहीं थे, ये थे कोरकोटा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही है इसका ओनली भीम फर्स्ट, जो चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात से थे। ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1। तो ऑप्शन ओनली 1 सही है इसका। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पुणे इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ MC राजा। तो ये पहली मीटिंग 1926 में हुई थी, लेकिन पुणे में नहीं, ये इसमें जगह गलत दी हुई है, ये हुई थी नागपुर में, ओके। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म एट द नागपुर इन 1928 विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज इज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये अब इसमें डेट गलत दी हुई है, इसमें 1928 में नहीं, ये 1926 में बनाई थी। एंड ये भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं, ये इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे वो हुए थे MC राजा। सेकेंड ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है इसमें। थर्ड ऑप्शन बोला है इसमें द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर BS मुंजे एट कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे 1936। ये BS मुंजे ने नहीं, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाई थी, अम्बेडकर जी ने बनाई थी 1930 में। 19 इसमें डेट भी गलत दी हुई है। तो इसके 3 ऑप्शन गलत हैं, नन इसका सही होगा। हालांकि ये पार्सली PYQ है, इसमें ये ऑप्शन से एक बार CSE पूछा जा चुका है, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप इसे अच्छे से करें तो आपको पता होता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द एंशिएंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा गया है द टेम्पल गर्भगृह एंड शिखर वाज बिल्ड इन द रेख प्रसाद ऑफ लैटिन स्टाइल में बिल्ट हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है द पंद्रेथान टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ट ऑन द प्लिंथ ऑफ द मिडल ऑफ द टैंक। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पंद्रेथान टेम्पल जो कश्मीर में बिल्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है जागेश्वर टेम्पल लोकेटेड है गढ़वाल रीजन में। ये गलत ऑप्शन है, ये जागेश्वर टेम्पल ये गढ़वाल रीजन में नहीं, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। थर्ड ऑप्शन से गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें द लक्ष्मण देवी मंदिर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। तो ये शो कहता है पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, ये ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन थर्ड सी, 3 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंडेंचर सिस्टम टी गार्डन आसाम। तो ये अबॉलिश हुआ था। अब इसमें डाउट कैटेगरी में ये क्वेश्चन, जब मैं इस क्वेश्चन को सर्च किया तो इसमें जो अबॉलिश डेट जो दी गई है वो 1908 दी गई है, इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके हम डाउट कैटेगरी में रखते हैं। इट्स अप टू यू, UPSC के आंसर देगी इसका। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया। तो ये रेफ़र किया था, ये होता है स्ट्रेबो एंड प्लिनी से। इसमें टोलमी एंड डियोक्रिस्टोटम नहीं आते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 1 और 2। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में या तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए या फिर इसको ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में लीव कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज आपको नेगेटिव ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कत्यापदी सिस्टम, प्राणिता सिस्टम एंड दृगनिता सिस्टम। ये PYQ है, CSE में एक बार पूछा गया। इसमें प्राणिता सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो आपको सिर्फ यही पता होता तो आप इसे लगा देते। ये एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं बताता हूँ द PYQ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। आप PYQ से किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें 31
इसमें पूछा गया है द टाइम, ये तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये एक बार पूछा भी, ये सीईटी से पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया है द टाइम ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एक्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम द 0 डिग्री मेरिडियन। 12 आवर्स होता है लॉन्गिट्यूड इज रेस्ट ऑफ द वेदर ऑफ वन ट्रैवल वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड कहीं भी जाएगा तो उससे एक दिन का गेन हो जाता है। तो ऑप्शन पहला भी सही है इसमें। एंड द पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट ऑन वन डे टू द वेडनेसडे, ये काउंट नहीं से एक दिन गेन हो जाएगा तो ये मंडे में पहुंच जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन इसमें ओनली वन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा गया है सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू द थर्मल रिएक्शन हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला ऑप्शन इसको सही है, सॉल्ट रॉक्स एक्सपेंड होती है ड्यू टू द थर्मल रिएक्शन की वजह से, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। अब ये ऑप्शन एक बार सीडीएस से पूछा जा चुका है, अब ये दो ऑप्शन नहीं पूछे जा चुके हैं, तो ये पार्शली एक ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सॉल्ट लाइक कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड, टेंडेंसी होती है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट आप पढ़े ही होगा। सॉल्ट वेदरिंग ये केमिकल वेदरिंग नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल वेदरिंग। ये थोड़ा ऑप्शन इसका गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 33 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मास मूवमेंट कैरेक्टराइज द रैपिड मूवमेंट बोला जाता है। तो इसमें आप एक ढूंढ सकते थे मड फ्लो। अब मड फ्लो आप जैसे ढूंढेंगे तो आपका एक ऑप्शन और दो ऑप्शन निकल जाएंगे, आपके पास 2, 4 और 1, 2 बचते हैं। तो इसमें मड फ्लो एंड स्लम्प जो मार्शी एरिया से रिलेटेड होता है स्लम्प, तो आप ऐसे करके लगा सकते थे, रैपिड मूवमेंट में आते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्रीप नहीं आते हैं। सॉलिडिफिकेशन में आप अगर आप सॉलिड से ऐसे करके आप रिलेट करते तो आप थर्ड भी निकाल देते। तो ऑप्शन इसका 2 और 4 सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रेटोवोल्केनो से रिलेटेड है। ये पीवाईक्यू और ये एनसीईआरटी का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इजी इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया होगा। ये सब पूछा गया है स्ट्रेटोवोल्केनो आर टॉल होते हैं, स्टीप होते हैं, कॉन्स बिल्ड ऑन लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक एक्स। ये पार्शली स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये फेल्सिक लावा पर एक्सक्लूसिवली डेवलप नहीं होते हैं, तो वोल्केनिक एक्स दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सही होगा, बाकी यूपीएससी बताएगा। दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली एज फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनोज होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर द हाई प्रेशर। सेकंड ऑप्शन भी सही है, इसका ऑप्शन सही होगा बी। डाउट करते में रखते हैं क्योंकि इसमें फेल्सिक लावा आई थिंक इसमें नहीं होना चाहिए, एंड ये एक्सक्लूसिवली फेल्सिक लावा पर डेवलप नहीं होता है, और क्योंकि एक्चुअली इसमें बट दिया नहीं गया है तो डाउट कैटेगरी में रखते हैं, अदरवाइज इसका आंसर बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 ऐसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पैथोल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक्स बाय द फॉलोइंग स्ट्रीम्स। तो ये एब्रेशन की वजह से होता है, ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। ओशियन ट्रेंचेस पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड नहीं है। बोरेन ट्रेंच ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आती है, इसलिए मैं बताता हूँ मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैप को अच्छे से बारीकी से करिए। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन निकलती है आपके नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये है, तो आपके दो निकल जाएंगे। कैनन ट्रेंच ये कैरेबियन सी में है, कैनन कैरेबियन सी 2, एंड ये कर्मेडिक ट्रेंच एंड साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये भी यार साउथ वेस्ट ओशियन में एंड पैसिफिक ओशियन में, ये भी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। अब इसका आंसर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 2 और 3 होना चाहिए, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, क्योंकि साउथ सैंडविच साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ये गलत है। चौथा निकलती है आप इसका 2 और 3 है, एंड ये डाउट कैटेगरी में क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 ऐसा पूछा गया है नीप टाइड्स के बारे में, और ये नीप टाइड कम से कम पीवाईक्यू है, कम से कम बता रहा हूँ 4 से 5 बार अब तक पूछा जा चुका है। नीप टाइड से CA में भी, CDS में भी, NDA में भी, एंड इवन CAC में इसे शायद 2 बार पूछा जा चुका है नीप टाइड का ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें बोला गया है नॉर्मली देयर आर 7 डे इंटरवल बिटवीन, 7 डे इंटरवल नहीं होता, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। एट दिस टाइम सन एंड मून राइट एंगल पे होते हैं ईच अदर, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड हो जाता है बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशन पुल की वजह से मून अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 इसमें नेशनल वाटर वे फर्स्ट एक बार PCS में पूछा जा चुका है। अगर आप PCS के आपको कभी पीवाईक्यू लगाए हो आप लोग को पता होगा।
नेटवर्क वाटरवे फर्स्ट गंगा है, पहला सही है। 10 ये अम्बा रिवर पर नहीं है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेटवर्क वाटरवे 10 ये गलत है। एंड नेशनल वाटरवे 100 ये तापी पर है, तो ऑप्शन ये सॉरी ये भी चंबा पर है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 3। सॉरी ऑप्शन सही होगा 1 2 एंड 3, बाकी ये ऑप्शन गलत हैं इसके। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये गंगा रिवर पर है। नेशनल वाटरवे 10 ये अम्बा पर है। नेशनल वाटरवे 100 ये तापी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द एनवायरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरियाबा लहर, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेस्टर डाटा फॉर्मेट, इसके बारे में पूछा क्या सही है। रेस्टर इट इज ए सिंपल डाटा स्ट्रक्चर विच इज कंपेटेबल विद रिमोट सेंसर इमेजनरी, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज नंबर ऑफ सेल्स एक्सप्रेस एज द रेजोल्यूशन ऑफ द रेस्टर, इसमें बहुत सही है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इनमें या तो बहुत सही होता है या फिर इसका कोई सही नहीं होता, तो और ये है कि ये यूज़ नहीं करना है, ये अपना खुद का दिमाग लगा करिए, तो ऑप्शन इसका हालांकि वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जियोग्राफिक इंडिकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट अभी इसका लोगो भी लॉन्च किया गवर्नमेंट इंडिकेशन सिस्टम का, तो इसमें डाटा आता है, हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी, पीपल भी है, मैन पावर भी है, तो ऑप्शन इसका 1 2 एंड 3 4 होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा मोर के लिए जाइए, ऑल ऑफ द अबव आंसर ही उसके सही होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस उसका एक वन ऑफ द रीज़न होता है, तो ऑप्शन 1 2 एंड 3 एंड 4 चारों सही है इसका। भारतमाला परियोजना CSE में पूछा जा चुका है, इसमें रोड कनेक्टिविटी है, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स भी है, कनेक्टिविटी है, नॉन मेजर पोर्ट्स भी है, इंटीग्रेशन ऑफ सागरमाला भी है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 4। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी प्रोग्राम है, स्कीम्स है, उसमें जितने पॉजिटिव स्टेट्समेंट होंगे वो मोस्टली सही ही होते हैं, तो आप गवर्नमेंट को हमेशा कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कुछ भी है वो नेगेटिव दिखाना नहीं चाहती है, तो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे सही होते हैं, तो इसमें चार ऑप्शन इसमें सही हैं, तो 42 इसका सही होगा। 43 इसमें एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछी हुई है, ऐसे क्वेश्चन को या तो आप छोड़िए, अदरवाइज नेगेटिव लगेगा, क्योंकि आपको इतना हम नहीं पढ़ते या फिर इतना किसी को याद नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 में हुआ था। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ, तो ऑप्शन ए सही है इसका, यही पहले है। 44 जल जीवन मिशन, इसके बारे में नहीं पूछा, ये CSE में पूछा जा चुका है, जल जीवन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसे पूछा है क्या सही नहीं है, तो 2016 में एस्टेब्लिश होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ईयर होते वही गलत दिया जाती है, हालांकि ये 2019 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है जल जीवन मिशन का, तो पहला ऑप्शन ही इसका गलत नॉट करेक्ट है। बाकी इसका एम इम्प्रूव क्वालिटी रूरल एरिया में प्रोवाइड करना फाइनेंशियल टैप वाटर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी सही है, ऑप्शन ए गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें पूछा गया है सिटीज़ हैं जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये सिचुएटेड हैं होन्शु, हिरोशिमा होन्शु एंड नागासाकी में क्योशु, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें नेचर ऑफ गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी पूछी गई है, तो आप इसमें थर्ड देख सकते थे, इसमें इन्फीरियर गुड्स के रिलेटेड पूछा गया है, तो इन्फीरियर गुड्स हमेशा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी शो करती है, नेगेटिव, तो ये मोर देन जीरो नहीं, ये लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो, आपने इकोनॉमिक्स कर पढ़ी हो तो NCERT में भी ये दिया हुआ है, तो आप अगर यही 3 निकाल देंगे तो 3 3 3, वाओ आपका आंसर आया था 1 एंड 2। लग्जरी गुड्स हमेशा मोर देन जीरो 1 रहती हैं, नेसेसिटी 0 to 1 रहती है, ऑप्शन 1 एंड 2 इसका सही है, तो आपको ये एलिमिनेशन भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 और ये CISF में ये वाला ऑप्शन पूछा जा चुका है, इन्फीरियर गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी, जो मैंने CISF अभी पेपर कराया हुआ है 2021 या 22 में, आप देख सकते हो मैंने उसे कराया भी, ये ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन 3 दिया हुआ है उसमें। विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइप ऑफ फर्म आर करेक्ट, इसमें पूछा गया प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पूछा गया है। द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद द कम्पिटिटिव फर्म, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिकली नहीं होता, तो ऑप्शन 2 गलत होगा इसका, तो ऑप्शन 1 सही है इसका, ओनली 1।
क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। इसमें पूछा गया था कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी कैट इज ए ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब करता है द बेसिस ऑफ टू नेशंस इंगेजिंग ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्योरी, इसके बारे में पूछा है क्या सही नहीं है। तो ये डेविड रिकार्डो की है कैट, पहला ऑप्शन सही है इसका। कैट इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी बुक टाइटल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, तेरा सेकंड ऑप्शन भी सही है इसका। अकॉर्डिंग टू कैट द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, ये बेनिफिट हो सकती हैं, स्टिल कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, जिनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होता वो भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। द टू नेशंस दैट एंगेज इन ट्रेड कैन गेन फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन कम्युनिटी इन विच दे हैव कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, स्पेशलाइज कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें पूछा गया है ऑथर और उनके बुक्स पूछे गए हैं। इसमें आपने एक बुक इजीली आपको पता होगा अभिजीत बनर्जी की, जिन्हें अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स का, जिन्होंने इनकी बुक थी पुअर इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। तो ऑप्शन D1, आप D1 लगाएंगे, ऑप्शन D1 लगती है आपके दो ऑप्शन निकल जाएंगे। ओके, एंड इसमें सबसे ये कई बार SSC में भी, CDS में भी एंड UPSC में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जॉन मैडियर की इसकी ये बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो A2D1 आपको अभी भी नहीं निकलता, इसमें फिर आपको पता होना चाहिए। अमृत सेन एंड पॉल सैमुअल्सन, और इसमें अमृत सेन की बुक है द कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड पॉल सैमुअल्सन की है द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो 50-50 करके इसका आंसर निकलता है, तो ऑप्शन सही होगा इसका बी। एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, हर क्वेश्चन में एटलीस्ट आप 50% एलिमिनेशन तो कर ही लें, जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें पूछा गया था कोलैबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट, ये थीम है मीटिंग कन्वीन 2025 में अंडर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर, ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 51 इसमें पूछा गया है नंदिनी सरकारी स्कीम, नंदिनी सरकारी स्कीम में पूछा गया है द स्कीम एम्ड। अब एक चीज़ और बताता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में अगर एम दिया जाता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो 90% टाइम को सारे स्टेट सही होते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स को नेगेटिव शो नहीं किया जाता है। तो दिस स्कीम इज एम्ड एट द असिस्टिंग वुमेन एंड कोऑपरेटिव्स टू टेक अ बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन एक्टिविटीज अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरे स्टेटमेंट देयर इज नो मिनिमम, इसमें कितना हार्श वर्ड डालिए, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी फाइनेंशियल असिस्टेंट पे, तो दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ओनली ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशंस। तो हाईएस्ट एलोकेशन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पर रहता है। ये अगर आप PY भी देखिए, कई बार पूछा भी क्या है, अभी स्टिल ये इंटरेस्ट पेमेंट में ही रहता है। तो करंट अफेयर भी है, PYQ भी है, इंटरेस्ट पेमेंट इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछा गया क्या सही नहीं है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल्ड रीचिंग अराउंड 4.3% फ्रॉम 2003 1.9% 2005। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट डबल हो गया है, 4.3% हो गया है जो 2023 में 1.9% 2005 में कंपेरेटिवली। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिप्रेजेंट एरियाज वेयर इंडिया होल्ड्स रिलेटिवली लार्जर शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट एट 10.2% 8.5% रेस्पेक्टिवली। ये ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ये कैटेगरी नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। पहला स्टेटमेंट इसका ओनली सही है, ओनली सॉरी किसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो इसका ओनली 2 सही होगा। पहला गलत है, ये भी गलत, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो सिर्फ दूसरा गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंजन ऑफ बजट डेवलपमेंट। अगर आपने बजट अच्छे से किया हुआ तो उसमें इंजन ऑफ डेवलपमेंट दिए गए थे, तो उसमें इंजन ऑफ डेवलपमेंट दिए गए थे एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल नहीं था, इसमें MSME दिया गया था इंजन ऑफ डेवलपमेंट, MSME। तो इसमें MSME एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका नॉट करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फोकस ऑन डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सी स्कीम है जो फोकस करती है डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी अभी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही होगा इसका।
कुछ 56 ऐसा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट द मंथली परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर सर्विसेज इंडिया। तो इसे इशू करता है HSBC, RBI नहीं, HDFC नहीं, IDI नहीं, HSBC रिलीज़ करता है, जो S&P ग्लोबल इनका एक पेरेंट कंपनी है जो सिंगापुर बेस्ड है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन 2010, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। एंड FSD से रिलेटेड ये क्वेश्चन एक बार CSE में पूछा भी जा चुका है। द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2022 में, स्टेटमेंट भी सही है। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज एस्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड, ये 2095-96 में, ये भी सही है। G20 फॉर्म हुआ था 2001 में एज द फॉर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक, तो ऑप्शन डी गलत है इसमें, नॉट करेक्ट, ये सही है इसका। इसमें यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अनाउंस द इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, तो ये 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो अनाउंस किए गए थे, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। बजट आपने अगर पढ़ा होगा, और ये भी 2023 का जो कैंसिल हुआ था बिल्कुल उसी 2025 में भी कराया गया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया। इसमें फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा 2025-26 में, तो 4.4% है, ऑप्शन डी से गलत है इसका, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, कोड ऑन पेजेस एक्ट, ये नोटिफाई, ये उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में भी रहे थे, और ये PYQ है, ये एक बार CSE में पूछा जा चुका है। कोड ऑन पेजेस एक्ट 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए थे, और ये शायद CDS में भी एक बार पूछा जा चुका है कोड ऑन पेजेस एक्ट, एक बार चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 61, द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। साइंस का क्वेश्चन है, ये काइंटोकोर से अटैच्ड होता है। इसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसमें ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट आर टाइप फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ऑल हार्ड दे दिए, ये गलत है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट इज एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ये दूसरा भी गलत है। वाटर मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ऑप्शन ये भी गलत है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट रिक्वायर करता है सिस्टम ऑफ कैरियर प्रोटेक्शन, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 63 से पूछा गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड Ca2+ और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल है। ये डाउट में क्वेश्चन है इसका, ये एवं इसका आंसर सिम्पोर्ट होना चाहिए, हालांकि ये डाउट में इसका आंसर UPSC दे सकता है, मुझे तो मिला नहीं गया गूगल पर। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में पूछा है, क्या सही है। लाइक अदर एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऑल्सो ओवर करते हैं मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स को, तो इसमें पहला ही इसमें जो है गलत है। द वेलोसिटी वर्सेस सब्सट्रैक्ट कंसंट्रेशन ग्राफ इज ए हाइपरबोलिक लाइक एनी अदर ग्राफ्स, तो ये भी गलत है। देयर ऑलवेज, ये भी गलत है। द ईच सबमिट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स कंटेन करता है रेगुलेटरी साइट इन एडिशन ऑफ द एक्टिव साइट, तो ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 65 से पूछा गया आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। CDS में कम से कम 4 से 5 में पूछा जा चुका है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो ये जो है जाइलम एंड फोइलम, ये दो जो टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फोइलम, ऑप्शन सी सही होगा इसका। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अब देखिए ये सब PYQ साइंस जितना भी पूछा गया है इसमें, तो 50-60% साइंस PYQ से पूछा गया है, और साइंस हमेशा लिमिटेड उसका स्कोप है, तो PYQ ही देते हैं। आप अगर CDS के सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपका साइंस इजीली CA में फंस जाएगा। इसमें एपिकल मेरिस्मेटिक है, ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई करते हैं ब्लड ह्यूमन हार्ट टू मसल्स, तो ये है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। ये भी PYQ है, ये देख रहे हैं आप PYQ, पावर ऑफ PYQ। आप 50% किसी पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं PYQ से, अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं तो। 68 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डेमोन्स्ट्रेट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स मैमल्स एंड बर्ड्स
तो ये एम्फीबियंस स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स नहीं करते, ऑप्शन डी सही होगा इसका। कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ लिपिड है, ऑप्शन सी सही है इसका। ये सारे पीवाई की कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, कोई ना कोई एनडीए में, कोई सीडीएस में, कोई सीएपीएफ में, सारे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, सब पीवाई की साइंस। प्लांट अडेप्टेड ग्रो एंड डिजे तो पीवाई की है ज़ेरोफाइटा, डाई हैबिटेट्स में जो ग्रो होता है उसे ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। ये तो सारे में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी है, सीडीएस में भी है, एनडीए में भी है, सीएपी में भी एक बार पूछा जा चुका है, सब पीवाई की है। ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज पूछी है जो फोर्ट्रन है। इसमें एप्लीकेशन पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका जो है एप्लीकेशन है, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें पूछा गया है द करेक्ट टर्म यूज्ड फॉर द सेट ऑफ बायस यूज द करेक्ट डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, तो इसे हम बस बोलते हैं। जैसे हम एक कंप्यूटर को डिफरेंट बाई डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे हम बस इसमें आता है। कैश मेमोरी में स्मॉल मेमोरी भी आती है, लेस एक्सपेंसिव मेमोरी आती है, फास्ट मेमोरी आती है, और डी सही होगा। 1 गीगाबाइट पीवाई क्यू है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, 24 मेगाबाइट्स होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 1 GB में 24 MB होते हैं। द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पीवाई क्यू है। CSE में पूछा जा चुका है, CDS में पूछा जा चुका है। एनर्जी बताइए ये किससे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ की इट्स एक्सिस की वजह से इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। रामसा कन्वेंशन बैडलैंड से रिलेटेड है, पीवाई क्यू है, पता ही नहीं कि इजी से इजी क्वेश्चंस में सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लगा है, ये कितनी बार पूछा गया है। ये CSE पूछा जा चुका है, इंटरनेट गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, CSE में पूछा जा चुका है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। इट वॉज सेटअप हुई थी इन 1988 बाई द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्लस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और है वो दिया नहीं है, अगर एक्सक्लूसिव दिया होता तो इसका आंसर गलत मानते हैं, हालांकि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी दोनों सही होगा, बाकी डिपेंड ऑन UPSC, अगर उसमें UNEP ही अगर वो ऐड करते हैं तो। इंडियन की क्लाइमेट टारगेट काफ़ी न्यूज़ में भी रहे, रिडक्शन करना है 33 से 35% ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2030 तक, पहले स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज़ करना है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 500 गीगावाट 2030 तक करनी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेट जीरो एमिशंस ये अचीव करना है 2070 तक, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन से यूज़ करो 1, 2 और 3, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। ऐसा पूछा गया गवर्नमेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, पीवाई क्यू है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और ये हर साल किसी न किसी एग्जाम पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। फ्लोरेटेड गैस भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं करी जाती है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, नॉट कट पूछा हुआ है। 81 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरली यूज्ड इन सोनोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस, तो इसमें यूज होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट एंड स्टैंडिंग वेव्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू इसका आंसर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा, बाकी UPSC इसका आंसर देगी, ये डाउट कैटेगरी में है क्योंकि इसमें स्टैंडिंग वेव्स इसमें यूज होता है। 82 इसमें दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग लॉज स्टेटिक दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, तो ये गॉस लॉ से रिलेटेड है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये गॉस लॉ बताया गया है। इसका आंसर मुझे गूगल पे कहीं नहीं मिला तो इसे लीव करते हैं, इसका आंसर सिर्फ UPSC दे सकती है। 84 इसमें पूछा गया था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये बेस्ड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। एंड फर्स्ट लॉ बता देता हूँ, ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 85 से पूछा गया है व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ए बैंड ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अपरेंटली, इसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन की वजह से जो होता है। CDS में पूछा गया है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म ये सब लाइट चैप्टर NCERT में दिया हुआ है यार, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कर लेगा इसे, इसने भी थोड़ा बहुत भी NCERT पढ़ी होगी, डिस्पर्सन की वजह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 एंड ये
रिसेंटली अनुराग भैया की एक वीडियो आई थी CDS की फिजिक्स के ऊपर, आप उसे देखिएगा, उसमें उन्होंने ये अच्छे से इस कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। CDS जनरल चैनल है उनका सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द ह्यूमन आई इज़ करेक्ट। ह्यूमन आई से रिलेटेड पूछा गया, कौन सा सही है। फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइट इफेक्ट द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस बिहाइंड द रेटिना। ये बिहाइंड द रेटिना नहीं होता, ये फ्रंट ऑफ द रेटिना होता है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। शॉर्ट साइड इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द कन्वर्जिंग स्पेक्ट्रल लेंस, कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग स्पेक्ट्रल लेंस होगा, ये भी गलत है। एंड लॉन्ग साइटेडनेस करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग, ये दोनों कनेक्ट कर दिए, एक दूसरे से स्वैप कर दिया है इसमें वर्ड्स को, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये भी गलत है।